ये हम लोग जीत जाते पाकिस्तान से, लेकिन आखिर मोदी पर कौन ऐसा दबाव पड़ा? ये बेतुका बयान जो ट्रम्प दे रहा है, ये बदतमीज आदमी है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। उसको तो राष्ट्रपति जैसे उसका कौन औकात है कि हम लोगों के बीच में वो आएगा? उसकी मध्यस्थता हम काहे स्वीकार करेंगे? होता है कौन हम दोनों के बीच में आने वाला? जो भी मोदी जी हल्का फुल्का बयान दे रहे हैं, इसका एक ही तात्पर्य है, बिहार और बंगाल का ये चुनाव। अच्छा। इसी के चलते, नहीं तो सोचिए सिर्फ इसका यही एक मकसद है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए। और असल में पप्पू तो मोदी है। ये पप्पू राहुल गांधी को साबित करते करते अब हमको लगता है कि सबसे बड़ा पप्पू मोदी है। वो चौथी पास है, उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं है। जो इंसान 30 साल तक भिक्षा मांग के खाएगा, 10 साल 15 साल चाय बेचेगा, उसको क्या पता होगा कि देश कैसे चलाया जाता है? डर नहीं लग रहा है ये सब बातें? ये मोदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और अपनी बातों को कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी जी ने साफ तौर पे बता दिया, साथ ही साथ पाकिस्तान से क्या कुछ आगे बातचीत होगी, इन सारी चीजों को लेकर के मोदी जी ने अपनी बातों को रखा, देश को संबोधित किया। इस वक्त हमारे साथ ऑटो वाले भैया हैं, बिहार के रहने वाले। इनसे हमने पहले भी बातचीत की थी और बिहार के रोजगार पर इन्होंने बातचीत किया था और इनकी बातों को लोग काफी पसंद भी किए थे, क्योंकि ये वही बात करते हैं, वही बातें बताते हैं जो सच में कुछ हद तक सही होता है। फिलहाल एक बार इनसे हम फिर जुड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी की बातों को सुनकर इन लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। आप लोग दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप लोगों ने सुना मोदी जी ने क्या कहा? यस मैम, यानी जो भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ है, युद्ध का मैम दो ही निष्कर्ष निकलता है, या तो जीत या हार। तो ये गोदी मीडिया जो मोदी को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है कि हम जीत गए, तो इस मीडिया वाले से, हम गोदी मीडिया वाले से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ है, उसमें इंडिया की जीत हुई है या हार हुई है? मेरे ख्याल से तो इंडिया की हार हुई है, इसलिए कि पाकिस्तान का और भारत का जो PUK का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का, वो हम दोनों का द्विपक्षीय मुद्दा है और पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट पर। आप ऑटो चलाते, इतना नॉलेज आपको कैसे है? मैम, ये बिहार के रगों का एक देन है कि बिहार का एक एक बच्चा राजनीति को बहुत बारीक से समझता है। और बिहार में जो राजनीति का टैलेंट है, वो इस हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कितना पढ़े हैं आप? मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। और मैं राजनीति के बारे में बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूँ। मेरा सवाल आपसे होगा, मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम क्या निकला ये आतंकवादी भी देख लें। जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया, उससे न सिर्फ आतंकवादी बल्कि जितने भी आतंकवादी संगठन है वो भी थर्रा गए, वो भी घबरा गए। आपको मोदी जी की बात सही लग रही है? ये तो बिल्कुल मोदी जी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं उसका एक परिणाम बता रहा हूँ कि आज तक पाकिस्तान और इंडिया में कितनी बार युद्ध हुआ है, और इसका सबसे बड़ा मैं योगदान बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी के समय में जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था, तो इंदिरा गांधी के राजनीतिक कौशलता के चलते पाकिस्तान दो फाड़ में हुआ था, उसका हमको बेनिफिट हुआ था। एक पाकिस्तान बना, दूसरा बांग्लादेश बना। और अटल जी के बाद रीजन में भी युद्ध हुआ था, तो उस टाइम वहाँ के सेना अध्यक्ष को साइन करके ये लिखित देना पड़ा था कि हम हार मानते हैं। और यही चीज हम इस गोदी मीडिया से जानना चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान से जो मेरी लड़ाई हुई है, तो उसमें मेरी हार हुई है कि पाकिस्तान की? हम ये तो देशवासियों का जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मानना ये है कि ये बेतुका बयान जो ट्रम्प दे रहा है, ये बदतमीज आदमी है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। उसको तो राष्ट्रपति जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री बनने में, ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने में जितना योगदान ये गोदी मीडिया का है, उसके भी राष्ट्रपति बनने में सिर्फ योगदान है तो ये ट्विटर और फेसबुक का।
नहीं तो उतना करप्ट इंसान को कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिया, ये राष्ट्रपति बनने के लायक भी नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प। और हमारे मुद्दे पर उसका कौन औकात है कि हम लोगों के बीच में वो आएगा? उसकी मध्यस्थता हम काहे स्वीकार करेंगे? होता है कौन हम दोनों के बीच में आने वाला? तो देश के नागरिक होने के नाते आप ये चीज बर्दाश्त, ये ट्रम्प का राजनीतिक हमको बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। मोदी जी बीते दिन अपने देश के जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अब जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे बात होगी, और अगर बात होगी तो पीओके पर बात होगी। मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसको साफ तौर पे आतंकवाद संगठनों को खत्म करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान आतंकवादियों को खाद डालने का काम कर रहा है उसको हटाना पड़ेगा, सफाया करना पड़ेगा। ये तो सही है कि आतंकवाद देश से खत्म होना चाहिए, इस विश्व से खत्म होना चाहिए, ये सबका मानना है। लेकिन खत्म करने का ये मतलब नहीं बनता कि जीता हुआ युद्ध हम ऐसे दान कर दे। ये हम लोग जीत जाते पाकिस्तान से, लेकिन आखिर मोदी पर कौन ऐसा दबाव पड़ा? मोदी के साथ इस युद्ध में कौन कौन सा देश खड़ा था भारत के साथ? ये मोदी जी बताएंगे ना। ये तो चाइना के डर से मोदी जी को इस युद्ध में कंप्रोमाइज करना पड़ा है। और ये बेतुका राष्ट्रपति, बदतमीज राष्ट्रपति, ये उसके दबाव में इस मोदी जी को मतलब इस पे सहमति। मुझे ये बताइए कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, और कहे हैं कि अभी ये युद्ध रोका नहीं गया, सिर्फ स्थगित किया गया, एक्शन है। एक्शन है, ये हम मान रहे हैं। ये जो भी मोदी जी हल्का फुल्का बयान दे रहे हैं, इसका एक ही तात्पर्य है, बिहार और बंगाल का ये चुनाव। अच्छा। इसी के चलते, नहीं तो सोचिए युद्ध होता है, मीडिया में मोदी जी नहीं आते हैं, उसके दूसरे दिन बिहार चले जाते हैं और वहां से बताते हैं, एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने तो कहा बिहार में कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिसने हमारी बहन बेटियों को सिंदूर मिटाए। ये चीज उस टाइम पाकिस्तान का उनको नाम लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिए? पाकिस्तान का उस टाइम उनको नाम लेना चाहिए था, लेकिन इनको सिर्फ अपने हिंदू मुस्लिम करने से मतलब था। ये बिहार गए थे इसलिए गए थे, और वहाँ से इनको इसलिए संबोधन करना पड़ा ताकि बिहार के जनता में थोड़ा सा हम इमोशनल अटैक कर सके। आप बिहार के हैं, बिहार में आपकी बातचीत होती होगी, आपका परिवार होगा। मुझे ये बताइए कि अब बिहार दौरे पर राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, आने वाले बिहार चुनाव को लेकर के कितना असर पड़ेगा इस घटना के बाद? इस घटना का तो बिहार में असर, बिहार का जनता बहुत जागरूक है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये घटना बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल सच्चाई है। उस दिन मोदी जी को मीडिया में उस दिन दिल्ली में रह के बोलना चाहिए था, ना कि बिहार जाना चाहिए। उन्होंने सऊदी अरेबिया का अपना जो वहाँ का कार्यक्रम था कैंसिल कर दिया। सऊदी अरेबिया से वो तुरंत वापस आए, यहाँ के गृह मंत्री को उन्होंने तुरंत भेजा जम्मू कश्मीर। आपको पता है ये बात? ये मैम हमको पता है। लेकिन दिल्ली में रहना चाहिए ना, बिहार जाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? बिहार को दिक्कत क्या है? बिहार वही दिक्कत वही है कि किसी तरह तेजस्वी को सरकार में आने से रोका जाए। सिर्फ इसका यही एक मकसद है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। लेकिन इनकी बस की अब की बार बात नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया जाए। और असल में पप्पू तो मोदी है। ये पप्पू राहुल गांधी को साबित करते करते अब हमको लगता है कि सबसे बड़ा पप्पू मोदी है। हम सिर्फ मोदी जी से ये जानना चाहेंगे कि अभी जो देश का स्थिति है और ये जो कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो गया है, इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ है? आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पप्पू का, आपको सही लग रहा है? रियल में वास्तव में सच्चाई है, पप्पू है, मोदी पप्पू है। बस। क्यों पप्पू है? वो चौथी पास है, उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं है। जो इंसान 30 साल तक भिक्षा मांग के खाएगा, 10 साल 15 साल चाय बेचेगा, उसको क्या पता होगा कि देश कैसे चलाया जाता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम 1 मिनट हम अटल जी का जिक्र करना चाहेंगे कि अटल जी के टाइम में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था।
उस टाइम वहाँ के सेना प्रमुख को लिखित देना पड़ा था कि हम इंडिया से हारते हैं। ये मोदी जी हमको दिखाए कि 3 दिन का ये जो युद्ध हुआ है वहाँ का कोई अधिकारी लिखित में दिया हो कि हम भारत से अपनी हार स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो सबसे बड़ा पप्पू कौन है? अच्छा, मोदी है ना। मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ आपकी विचारधारा आप सोच रहे हैं या आपके साथ साथ सभी ऑटो चालक सोच रहे हैं? ये सभी ऑटो चालक भी सोचते हैं, टोटल हिंदुस्तानी सोचते हैं, टोटल बिहारी सोचते हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे देश के जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया, जिस तरीके से जवाब देते हैं, लोगों से जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आज वही लोग काम आ रहे हैं जब ये अंजाम हुआ। हाँ, रिश्ता तो बनाते हैं। हाँ। पर मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस टाइम डॉलर का प्राइस 61-62 के आसपास था, आज 85 रुपये था। इस जो ये मतलब अभी डॉलर का जो क्राइसिस हुआ है, ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ 3-4 दिन तक, उस टाइम तक भी 73 रुपये के आसपास डॉलर था। ये बहुत बड़ा मतलब विश्व गुरु हैं। तो ऐसा विश्व गुरु क्या काम का कि अमेरिका से बेड़ियों में जकड़ के हिंदुस्तानी आता हो? आप कह रहे हैं कि मोदी अमेरिका के बेड़ियों में जकड़ गए हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक मोदी नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जकड़ना चाहते हैं। ये अपने अडानी और अंबानी के लिए, ये अडानी अंबानी के लिए कुछ भी करा सकते हैं, देश का सत्यानाश करवा देंगे। ये मोदी पप्पू है, पप्पू है। तो देखिए, एक ऑटो चालक अपनी बातों को रख रहे हैं और इन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, पूरी वीडियो में इन्होंने बताया। हालांकि इनसे हमने पहले भी बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। अब साफ तौर पे इनका कहना है कि जो मोदी जी देश को संबोधित किए हैं, जो बातें कहे हैं, उससे ये खुश नहीं है। और ऐसा इनका ये भी कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ यही नहीं सोच रहे हैं, दिल्ली में बहुत ऐसे ऑटो चालक हैं जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं ना। यस मैम। अब कैसे कोई बोलेगा? ये आपका भी चैनल कहीं मेरे वक्तव्य से बंद नहीं हो जाए। 4 PM वाले का देखे है ना, मतलब आखिर 4 PM जो ये तो सब्सक्राइब पर चलता है, तो मोदी जी को आखिर आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम है हमको उनके जानकारी पर प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ा मेरा मोदी जी से खुन्नस यही है। एक बार फिर मोदी जी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, तो वहीं अब की बार जो जाएंगे ना, तो ये पक्का हिंदू मुस्लिम का राइट वहाँ से करा के आएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। जैसे ये घटना हुई, आपने हमारे भारत देश में देखा कि सभी हिंदू मुस्लिम एक हो गए। ये देश की खूबसूरती है, ये मोदी के चलते नहीं हुआ। हाँ। ये हमेशा जवाब देते हैं। अच्छा, ये सोच के देखिए, ये जो घटना हुई है उसमें सिर्फ हिंदू तो नहीं मरा है, पर वहाँ के कश्मीरी युवक मुस्लिम अपने कंधों पर लेकर के भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो गोदी मीडिया और यहाँ के कुछ ये चंद RSS के लोग, RSS का मैं नाम और ये हिंदू संगठन जितने हैं मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगा, ये सिर्फ मुस्लिम को टैग करके बता रहे थे कि यहाँ से, और बहुत दुकानों को ये लोग नुकसान भी पहुँचाया मुस्लिम वालों के दुकान का। डर नहीं लग रहा है ये सब बातें? ये मोदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सिर्फ उन्हीं का बिगाड़ सकते हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे पास कौन सा काला धन है कि CBI और ED मेरे ऊपर छोड़ देंगे? मैं इनसे डरूं क्यों? ये मेरा सवाल जायज है कि मोदी जी, ये भारत पाकिस्तान का ये जो युद्ध हुआ है उसमें हम लोग जीते हैं, लेकिन लिखित में पाकिस्तान आपको कुछ दिया है कि हाँ वो हार मानता है? चलिए, आगे आपसे बातचीत फिर कभी करेंगे। तो देखिए, मेरे पीछे आपको ऑटो नजर आ रहा होगा, ये भैया ऑटो चलाते हैं और लगातार ये चाहते हैं कि अपनी बातों को आप सभी के बीच में रखें। फिलहाल इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, नई दिल्ली।